Wishing you a happy World Pharmacist Day to all pharmacists. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड है, मैं देख ही रहा हूँ जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से मुझे लगता है कि इतना खुशी है, तो इतना फार्मासिस्ट डे का सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी खुशी के लिए मुझे लगता है ऐसी खुशी आपको करनी चाहिए प्रोफेशनल को आगे बढ़ाने के लिए। और महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसमें जो हसमुख राज मेहता, हुक्म राज मेहता प्रेसिडेंट, सुनील छांचड़ ऑनरेबल सेक्रेटरी और हमारे ऑल इंडिया AIOCD के प्रेसिडेंट श्री जगन्नाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट विजय पाटिल जी और न्यूली इलेक्टेड मेंबर महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल और उपस्थित जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑफिस बेयरर ऑफ द केमिस्ट एसोसिएशन और लास्टली सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम और हमारे जो फार्मेसी स्टोर के फार्मासिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा वेलकम किया बैनर लेके, वो सभी लोगों को मेरा फार्मासिस्ट डे पे और सभी को शुभकामनाएं। फार्मासिस्ट डे जैसे मंजरी गरत मैडम ने बताया कि FIP का ये है वो है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगले साल इंडिया का कुछ ऐसा बनाओ कि हम बोले कि इंडिया का ये थीम है और पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करे। तो मैडम को भी शुभकामनाएं, क्योंकि मैडम इतना अच्छा काम कर रही है फार्मेसी प्रोफेशन में, तो मुझे लगता है कि अगर मैडम जैसे लोग अगर साथ में जुड़ेंगे पूरे इंडिया से, तो मुझे लगता है कि एक नई जो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो एसोसिएशंस हमको फॉलो करें वैसी टीम हम बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री भी इधर है और बहुत सारे फार्मासिस्ट भी इंडिया में हैं। तो हमारी शक्ति का है, तो हमारे जो भी नॉलेज है, हमारे जितने भी फोर्स है, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे तो अगले साल फार्मेसी काउंसिल इंडिया एक अच्छी थीम फार्मासिस्ट को दे पाएगी। इस साल जो थीम है फार्मेसी यूनाइटेड एक्शन हेल्थियर वर्ल्ड की फार्मेसी का योगदान, जो हमारे पता है कि आपको कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में जो परिस्थिति आई वो ड्रग डिपार्टमेंट और हमारे केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशंस और टीचर्स और स्टूडेंट, हमारे सारे फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में भी हैं, सभी लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया। उसके बाद पब्लिक को पता चला कि कोई भी बिजनेस बंद था, सिर्फ फार्मा का ही बिजनेस शुरू था और हमारे नाम पे लोग बाहर घूमने भी निकलते थे। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोफेशन जो है, कितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कि हमारा बिजनेस शुरू ही रहने वाला है। तो हमारा प्रोफेशन एक लाइव है। अगर लाइव प्रोफेशन को हैंडल करने के लिए अच्छे फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। उसमें महाराष्ट्र में जगन्नाथ शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र को लीडिंग करके और बहुत सारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट को एक नॉलेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, मुझे लगता है कि एक महाराष्ट्र एक आइडियल बना है। कि मुझे पता है कि महाराष्ट्र में केमिस्ट एसोसिएशन बहुत एक्टिव है जो फार्मेसी स्टोर को ट्रेनिंग देता है और अगले 5-10 साल में जो बिजनेस में होने वाला है उसका शिंदे साहब का अगला विजन होता है और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद वो सारे देश के सभी एसोसिएशन को बुला के महाराष्ट्र में दिखाते कि आप अगले आने वाला समय ऐसा है, तो आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए बिजनेस में। तो ऐसा एक दूरगामी विजन जो बोलते हैं कि वो महाराष्ट्र के जगन्नाथ शिंदे साहब में है और मुझे भी उनसे आशीर्वाद मिले। तो हमने फार्मेसी काउंसिल इंडिया में भी एक पूरी नई टीम हमने बनाई जिसमें शिंदे साहब का एक बहुत ही अच्छा रोल है और विजय पाटिल का एकदम एज आ ब्रदर की तरह मुझे सपोर्ट है पूरे इंडिया में, कि पहले ही वो थे कि जो मेरे लिए स्टैंड लिए थे। तो महाराष्ट्र में इसीलिए वो बोला कि गुजरात से ज़्यादा खुशी महाराष्ट्र में है, क्योंकि इसीलिए है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आ जाएंगे, पर हम प्रयत्न करेंगे तो सॉल्यूशन तो ज़रूर आएंगे। तो उसके लिए हम सबको एक साथ में मिलकर जुटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएशन पूरे इंडिया में, आपको पता है कि हमारा प्रोफेशन बढ़ चुका है
मैं सारी स्पीच में इसीलिए बोलता हूँ कि जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट अभी तो बैचलर में हो गए, डिप्लोमा में हो गए कि एमफार्म में हो गए, तो जो पढ़ रहे हैं उनको एक प्रोफेशनलिज्म अगर आपने एजुकेशन में ही डेवलपमेंट की तो बाद में हमारे फार्मासिस्ट को एक अच्छा फ्यूचर, आप तो आने वाले फ्यूचर हो फार्मेसी का, तो आपको एक अच्छा मार्केट में आपका फ्यूचर बन पाएगा। कि जैसे कि हमारा पता है कि टीचर्स के लिए ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन है, केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन, सारे जो रिटेल स्टोर है, होलसेल है, सेंड ऐप है, उनके लिए है। जैसे इंडस्ट्री के लिए इडमा है, OPPI है और IPA है, वैसे ही इंडियन फार्मासिस्ट गैजेट एसोसिएशन है, वो सारा लोगों का समन्वय है। तो बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, फार्मडी का अलग एसोसिएशन बना है। तो अगर हम सभी एसोसिएशन का एक मोरल क्या है, आप एक बात जरा सोचो कि प्रोफेशन का बिजनेस हो कि फार्मेसी प्रोफेशन हो, उसको प्रोटेक्ट करना है। चाहे केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन है तो बिजनेस प्रोटेक्ट करना है, जो हमारा फार्मेसी का व्यवसाय है उसको प्रोटेक्ट करना है। टीचर्स है तो हमारा जो एकेडमिक लॉबी है, जो एकेडमिक के टीचर्स है, उनके प्रोटेक्ट राइट्स करना है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो उनकी कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो बोल सकते हो कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट काम करते, गवर्नमेंट में काम करते, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना। तो सभी का इंटेंशन यही है कि फार्मासिस्ट के लिए अपने राइट्स प्रोटेक्ट करना, और PCI का भी यही इंटेंशन है कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेशन करना और फार्मेसी का जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना। पर आपको पता है कि ऑनलाइन फार्मेसी आने के बाद बहुत सारे हमारे फार्मासिस्ट उसमें जुट गए, चाहे अपने केमिस्ट शॉप। अभी वो लोग, आपको पता है कि जब शिंदे साहब ने शुरुआत किया फाइटिंग करने के लिए ऑनलाइन फार्मेसी के सामने, पर उनको दूर विजन पता है कि आगामी समय में ऑनलाइन फार्मेसी की हालत क्या होने वाली है। फिर भी इतना कूल माइंड रख के उन्होंने जो फाइट की है एकदम ग्रास रूट लेवल से, कि पूरे इंडिया के जो एसोसिएशंस है और मिनिस्ट्री में उन्होंने आवाज़ पहुंचाई। और मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी का ड्राफ्ट रूल्स बिल्कुल फाइनल हो गया था, उसको भी पूरी टीम बनाकर, जिसका भी सपोर्ट लेना पड़े सबका सपोर्ट, क्योंकि गुजरात में हमारे जसू भाई भी, वो भी इतने एक्टिव है, तो सभी लोगों का हर एक स्टेट से सपोर्ट लेकर ऑनलाइन फार्मेसी के रूल्स आने ही नहीं दिए, और अभी आने ही नहीं वाले हैं। क्योंकि भारत सरकार कभी ऐसा नहीं चाहती कि करोड़ों जो 2, 3, 4 करोड़ ये व्यवसाय के साथ जुटे हुए हैं, उनकी रोजगारी पे कभी क्वेश्चन मार्क भारत सरकार लगाने वाली नहीं है। तो यही मंत्री जी का विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। पर ये जो चल रहा है वो भी इलीगली चल रहा है। क्यों चल रहा है वो भी आपको पता है कि हमारे फार्मासिस्ट तो उसके वहाँ रजिस्टर्ड है, लाइसेंस किसने दिया, अपना सर्टिफिकेट जो भी है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। ऑनलाइन फार्मेसी को किसने दिया, हमारे फार्मासिस्टों ने दिया, तभी उनको ड्रग लाइसेंस मिला। तो सारी चीज़ें हैं कि हमारे फार्मासिस्ट को ऑनलाइन फार्मेसी के सहयोग न देना चाहिए। और जो ऑफलाइन, अब उनको पता चल गया कि भारत सरकार ऑनलाइन नहीं लाएगी, अब ऑफलाइन ही आएंगे। एक फैसिलिटेटर बनेगी सरकार कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के प्रिस्क्रिप्शन जाएंगे, डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा फार्मेसी स्टोर में, और कंपलसरी फार्मेसी स्टोर के थ्रू ही दवाई की डिस्पैच होगी। अब उनको पता चल गया तो उन लोगों ने पिछले 1 साल से ऑफलाइन स्टोर करना शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे केमिस्ट और हमारे फार्मेसी स्टोर उनके साथ जुड़ने लगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि आने वाले जो भी लोग फार्मेसी स्टोर में आना चाहते हैं स्टूडेंट से पढ़कर, कभी ऑनलाइन फार्मेसी के साथ जुटना मत। क्योंकि ओला और उबर में आपको पता है कि गाड़ी का मालिक था वो ड्राइवर बन गया। तो वैसा ही आपका ही होगा कि आपकी दुकान में आप नौकर बन जाओगे और वो प्रॉफिट सीधा लेकर चले जाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे ओला उबर के मालिक ड्राइवर बन गए, वैसे ही आप दुकान के मालिक अभी हो, बाद में आप भी एक उनके नीचे काम करने में जुट जाओगे, तो आपकी फैमिली पूरी उनकी नौकर हो जाएगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जैसे पाटिल जी ने बोला कि वो पहले आई थी और हमारे पे राज करके चले गए, वैसे ही हमने भगा दिया। तो इस बार भी जो ऑनलाइन फार्मेसी आई है वो हमारे फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी है कि उसको कैसे भगाना, और उसके लिए भी फार्मेसी काउंसिल जितना सपोर्ट कर सके उनके लिए हम रेडी है। और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 ऑलरेडी आ गया है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन,
और जो भी दवाई डिस्पैच करनी है वो डायरेक्टली करनी है, नहीं तो इनडायरेक्टली करनी है। आप जो भी दवाई देते हो पेशेंट काउंसलिंग करना है, पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद आपको दवाई देनी है। ये इसेंशियल स्टेप है हमारी प्रैक्टिस के लिए। अभी किस बोला है ना स्पीच में कि जैसे डॉक्टर्स है, नर्स है, वो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है, पर हमारा फार्मेसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन नहीं है, हमने उसको ट्रेडिंग बना दिया। अगर हमारा प्रोफेशन है, हमारे फार्मेसी स्टोर्स, आपको पता है कि फॉरेन में भी फार्मेसी स्टोर है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट है, फिर भी उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। वो तो विदाउट फार्मासिस्ट की बात ही नहीं करता। लेकिन हमारे इंडिया में एक मेंटालिटी जो बनी हुई है, बहुत सारे अप्पा जी भी ट्राई कर रहे हैं कि सभी लोगों को जागरूक करके अच्छी दुकान चलाने के लिए कितना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो पूरा अवेयरनेस फैला रहा है। पर हमारी भी जवाबदारी है कि ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट और केमिस्ट ड्रगीज एसोसिएशन वो आपके बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए बने, नहीं कि आपका इलीगल काम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम फार्मासिस्ट रख कर है तो फार्मासिस्ट के साथ प्रैक्टिसिंग पेशेंट काउंसलिंग की शुरू करें और उसका चार्ज लेने का हम सोचेंगे तो ऑनलाइन फार्मासिस्ट तो वैसे ही भाग जाएगी। उनके पास इतने सारे फार्मासिस्ट कहाँ से आएंगे, आने ही नहीं वाले। तो जो भी अभी टेलीफोनिक, आपको पता है कि ऑनलाइन फार्मेसी में अगर आप दवाई ऑर्डर करते हो तो बोगस डॉक्टर फ़ोन करते हैं, वो तो टेलीकॉलर होते हैं। फिर पेशेंट काउंसलिंग का तो होता है नहीं, फार्मासिस्ट की जगह कोई टेलीकॉलर उसको वेरीफाई करता है। तो वो आपके नाम पे कोई और कमा रहा है। तो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे नाम पे कोई कमाया ना जाए और हमारी ड्यूटी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी सिग्नेचर की वैल्यू भी इतनी ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी फार्मासिस्ट और सभी लोगों को कि ऑनलाइन के साथ न जुड़े, और जब भी ज़रूरत पड़े हम सरकार के सामने प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, पर सरकार के साथ मिलकर इसको कैसे भी करके सुलझाया जाए। और आपको पता है कि इलेक्शन आता है कोई भी गवर्नमेंट का, MP, MLA, लोकसभा का, विधानसभा का और पार्लियामेंट का, तो आपके मत विस्तार में बहुत सारे MLA MPs हो गए। जब वोट लेने के लिए आते तो आपको सब कुछ बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आते हैं। पर मुझे लगता है कभी फार्मासिस्ट ने नहीं बोला कि हम फार्मासिस्ट हैं, हमको ये तकलीफ पड़ रही है, अगर आप बनोगे तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। जितने भी हमारे लोकल MP MLA हैं उनको मिलकर, या तो ग्रुप बनाकर मिलो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, केमिस्ट शॉप के साथ मिलकर कि हमारे ये प्रॉब्लम है, आप अपने पार्लियामेंट में रखो, इसको सॉर्ट आउट करो, तभी हमारा प्रोफेशन जागरूक होगा। ये मैं लीगल टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो उसको लीगल टर्म में कैसे सरकार तक लेके जाना है, उसके लिए रोड मैप है। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हमारा वॉइस अगले सालों में, अगले 1 साल में अगर आपने ये वर्किंग कर लिया तो मुझे लगता है कि एक आने वाला समय फार्मासिस्ट का ही होगा। क्योंकि डॉक्टर्स MP MLA, एडवोकेट MP MLA, पर हमारा फार्मासिस्ट कभी कोई MP MLA नहीं है, इसलिए हमारी बात किसी ने रखी ही नहीं है। तो हम पब्लिक है, तो पब्लिक की बात पब्लिक की तरह रखेंगे। तो फार्मेसी काउंसिल तो है ही उसके लिए, पर आपको भी अपने लोकल MP MLA, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल गवर्नमेंट को जागरूक करनी पड़ेगी, लोकल FDA को जागरूक करना पड़ेगा कि आप हमारे लिए वॉइस रेस करो। बात करते हैं कि बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटी बताया कि नहीं है, डिग्री की नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम भी सोचे। इतने सारे 3500 कॉलेज है और नए 2200 कॉलेज के लिए एप्लीकेशन आई है। 3 साल तक हमने कॉलेज की परमिशन देने के लिए नहीं किया, पर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो कायदा था वो हटा दिया और सबको बोला कि आप उनको परमिशन दो। तो इस साल हमने जो अप्रूवल प्रोसेस, मुझे लगता है कि आप सबको थोड़ा कम लगेगा ये सब। तो इस साल जो भी क्वालिटी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जो टीचर्स को सैलरी अच्छा देंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, या तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं उनके लिए PCI अच्छा सोचेंगे। पर जो बीच वाले हैं या तो सुधरना नहीं चाहते या तो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलीगल पढ़ा रहे हैं, उन सबको हम बाहर निकाल देंगे, जिससे आपका एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी फार्मासिस्ट बाहर पड़ेगा, अच्छे टीचर्स रहेंगे तो अच्छी फार्मासिस्ट को जॉब भी मिलेगी। इतनी सारी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री इंडिया में, फिर भी हमारे फार्मासिस्ट को जॉब नहीं मिल रही है, वो तो सोचने लायक बात है। क्योंकि जब इंडस्ट्री से बात करते हो तो बोल रहे अच्छे फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे, आप बोल रहे हो कि अच्छे फार्मासिस्ट को जॉब नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। उसके लिए जैसे बोला कि हम जॉब पोर्टल बनाने वाले हैं
और इंडियन फार्मास्यूटिकल IPA जो अलायंस है उनके साथ भी टाइप करके जैसे भी करके उनको टीचर्स को ट्रेनिंग, स्टूडेंट को ट्रेनिंग, या तो हमारे जितने भी फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग देके इंडस्ट्री के या तो कम्युनिटी के लायक हम बनाएंगे, जिससे हमारा प्रोफेशन का एक ग्रोथ हो। और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री ने बनाया, अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के जो अच्छे स्टोर है उनकी जवाबदारी है कि फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको बनाना है, नहीं कि किसी और को बनाना है। तो इसीलिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म पे ड्रग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट एसोसिएशन है और टीचर्स है और स्टूडेंट है, अगर हम सबने एक फार्मासिस्ट डे पे एक माइंड बना लिया कि अगले 1 साल में हमको कैसे भी करके एक अच्छे क्वालिटी फार्मासिस्ट तरह काम करके फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, और हमारी सर्विस का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्यों रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया? क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है सरकार को। हमारा रोल कहाँ पे है? आप सोचो जरा प्रैक्टिकली, दवाई की दुकान पे दवाई बेचने से हमारा रोल नहीं है, इंडस्ट्री में दवाई बनाने का हमारा रोल नहीं है, वो तो हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं। पर जो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या बोलते हैं कि जो साइड इफेक्ट्स, किसी भी मेडिसिन की साइड इफेक्ट पेशेंट को देने के बाद, केमिस्ट शॉप, फार्मेसी स्टोर से देने के बाद, या तो हमारे अगल बगल कहीं हम नेबर्स में भी साइड इफेक्ट आती, जहां हम रह रहे, कम्युनिटी में हम जहां काम कर रहे हैं, वो जितनी भी साइड इफेक्ट्स आ रही है वो सारी साइड इफेक्ट्स को रिपोर्टिंग करके भारत सरकार के थ्रू पहुंचाना। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इस पे बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। अगर हमने एडवर्ड ड्रग रिएक्शन पूरे इंडिया के फार्मासिस्टों ने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया तो हमारा रिकॉग्नाइजेशन सरकार करेगी, हमारी सर्विस का रिकॉग्नाइजेशन करेगी, वरना हमारा सर्विस का रिकॉग्नाइजेशन कोई नहीं करेगा। हमारी प्राइमरी ड्यूटी यही है कि कम्युनिटी में काम करना है। कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स आते हैं दवाई लेने के बाद, दवाई कैसे लेनी है, नहीं लेनी है, पूरा रिपोर्टिंग सरकार को पहुंचाना, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को। उस पर आने वाली जो फार्मा कंपनियां हैं वो कोई भी मॉलिक्यूल लाती है इंडिया में और वो 10 साल बाद मार्केटिंग करने के बाद पता चलता है कि ये तो इंडियन पॉपुलेशन पे इफेक्टिव नहीं थी या तो उसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसीलिए हम उसका एक हायर एंटीबायोटिक लेके आए। आप समझो जब भी कोई मॉलिक्यूल लॉन्च होता है हमारे फार्मा में तो डॉक्टर को हम ट्रेन करते हैं कि नहीं ये इस पे इफेक्टिव और ये लोअर मॉलिक्यूल से हायर मॉलिक्यूल है, उसकी साइड इफेक्ट्स कम है। 2 साल बाद वही फार्मा कंपनियाँ वही मॉलिक्यूल की अपग्रेडेशन वर्जन लेके आएंगी, नहीं इसका साइड इफेक्ट और कम है और इसका, तो ये तो चलता ही रहता है। पर कभी हमने सोचा ही नहीं कि इतनी साइड इफेक्ट कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना, हमारे फार्मासिस्ट तो देख ही नहीं रहे, डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं है। सरकार तो बहुत दूसरे पॉलिसी पे काम में लगी है। सरकार को हेल्थ केयर सेक्टर में पेंडेमिक सिचुएशन के बाद नॉलेज में आया कि हेल्थ केयर क्षेत्र में कितना काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने एक IP इंडियन फार्माकोपिया भी लॉन्च किया और वो हमारा IP दूसरे 2 कंट्री फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग है बहुत कम है इंडिया में। फॉरेन कंट्री में जो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और तुरंत वो दवाई बैन हो जाती है। आपको पता है कि US ने बैन किया, इसने बैन किया, वो तुरंत 1 महीने में 2-3 न्यूज़ आते हैं, पर इंडिया के न्यूज़ कभी नहीं आते कि ये दवाई बैन हुई। मैंने तो बहुत कम सुना है। अगर हमने फार्मासिस्टों ने एक्टिव रोल कर दिया, केमिस्ट शॉप पे, फार्मेसी स्टोर पे एडवर्ड ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया तो कभी फार्मा कंपनी अपनी मनमानी नहीं करेगी, कभी डॉक्टर्स ओवर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और हमारा जो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन है उसकी तहत बहुत सारी साइड इफेक्ट होने के बाद उसकी भी साइड इफेक्ट कम करने के लिए और दवाई लेने दें तो वो सरकार का कॉस्ट बढ़ रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम का कॉस्ट बढ़ रहा है, वो भी हम कम कर पाएंगे। और 5 साल में सरकार को ये इफेक्ट दिखेगा तो हमारी सर्विस रिकॉग्नाइज सरकार करेगी। ये विजन हमारा होना चाहिए कि हमारा रोल यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। वैसे ही सिलेबस में हम चेंज करने वाले कि जैसे भी करके फार्मासिस्ट को कैसे ट्रेन किया जाए, B.Pharm, M.Pharm, डिप्लोमा भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है। डिप्लोमा कभी सरकार बंद करना नहीं चाहती और कभी बंद करेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा देश बहुत विलेजेस से बना हुआ देश है। तो जो गांव के लोग हैं या तो स्मॉल सिटीज़ के लोग हैं उनके पास पेइंग कैपेसिटी कम होती है पढ़ने के लिए, तो डिप्लोमा करके अपना रोजगारी चलाते हैं। तो अभी नया सिलेबस हमें ऐसा बनाने वाला है कि अगर आप 2 साल पढ़ोगे तो डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, 4 साल पढ़ोगे तो
डिग्री मिलेगी, आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी मिलेगी। और एमफार्म के लिए हम स्पेशलाइजेशन लेके आने वाले, जिसमें मेडिकल डिवाइस हम पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस का जो भी नया रूल्स आ रहा है उसमें फार्मासिस्ट को आउट कर दिया। अब मुझे पता चला, हमने तो बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन उस टाइम रखे गए, तब तो मैं प्रेसिडेंट नहीं था, पर अभी हम फिर से वो प्रेजेंटेशन देने वाले कि फार्मासिस्ट को क्यों बाहर कर दिया, उसमें इंजीनियर्स को एडॉप्ट कर लिया। अभी जो एडॉप्शन है वो इंजीनियर्स को किया, बल्कि इंजीनियर्स का काम है मशीनरी वो सब बनाना, पर बॉडी के अंदर वो मेडिकल डिवाइस जाएगा, जैसे रोबोटिक नैनो पार्टिकल्स आ गए, बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स के भी मेडिकल डिवाइस अब आने लगे हैं। तो बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या इफेक्ट आएगी, क्या रोल्स रिस्पॉन्स, जो भी बायोबिलिटी, कौन से साइड इफेक्ट, वो सारा रिपोर्टिंग तो हमको करना है, फिर भी हमको साइड लाइन कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपको भारत सरकार को लेटर या तो मेल लिखनी चाहिए कि फार्मासिस्ट को अलाउ किया और उसको इंक्लूजन में आए। जैसे ही फूड सेफ्टी में हुआ कि हम फूड इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, फूड ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता चला कि हमको फूड सेफ्टी ऑफिसर या तो FSSAI का जो नया कायदा आया 2012 में, हमको लिया ही नहीं, उसमें तो BSc केमिस्ट्री और BSc वालों को ही ले लिया। तो हम बहुत प्रोफेशनली पीछे चल रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शन हमको लेने चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल नॉलेज है हमारे पास, फूड इंट्रैक्शन की पूरी नॉलेज हमारे पास है, उसका जो फूड का जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें भी हमारे फार्मासिस्ट है, जितने भी सारी टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें तो हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो हमको क्यों बाहर निकाल दिया, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो विषय हम सबको साथ कर मिलकर सारे इंस्टीट्यूशन, सारे एसोसिएशन को मिलकर भारत सरकार को मेल लिखना चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि फार्मासिस्ट को इसमें प्रावधान दिया जाए, क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट इतने सारे बाहर निकल रहे हैं। पहले फार्मासिस्ट की कमी थी, तब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक थोड़ा अलाउ किया था कि BSc लोगों को भी इंडस्ट्री में अलाउ किया जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट मिलते ही नहीं थे। अब तो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो जो केमिस्ट की अप्रूवल BSc को देते हैं ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल बाद, तो फार्मासिस्ट को वो बंद करके सीधा फार्मासिस्ट को देनी चाहिए। फार्मासिस्ट भी अलाउ है, पर दोनों अलाउ बंद कर देना चाहिए। अब नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इंडिया में हो गए, और उसके लिए हमारी एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी मैंने बात रखी थी कि केमिस्ट की अप्रूवल सिर्फ फार्मासिस्ट को ही मिलना चाहिए, जिससे आपकी इंडस्ट्री में जो सीनियरिटी है, अगर आप केमिस्ट में फार्मासिस्ट रिक्रूट हो गए तो आप जूनियर फार्मासिस्ट को आपके पीछे लेके आओगे। वैसे ही BSc वाले लोग रिक्रूट होते तो BSc वाले को खींच के लेके आते हैं। तो हमारा फार्मासिस्ट इसीलिए बाहर जा रहा है और बाकी के लोग आ रहे हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से आज रिक्वेस्ट है कि जब भी जॉब आपकी कैरियर की शुरुआत होगी ग्रेजुएशन के बाद, भले आपको छोटी नौकरी मिले, सैलरी कम मिले, पर धंधा भी बिजनेस भी करोगे तो 2-3 साल एस्टेब्लिश में चलता है। तो वैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो भले छोटी नौकरी मिले, तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी लेके 3 साल आपकी स्किल्स बढ़ानी चाहिए, और स्किल्स बढ़ाने के बाद आपकी सैलरी आप चाहोगे उतना पे इंडस्ट्री से ले सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में स्किल्स पर्सन की बहुत ही कमी है। अगर स्किल्स उनको मिलती है तो इंडस्ट्री को लाखों रुपए सैलरी देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक इंडियन फार्मास्यूटिकल सैलरी देने के लिए बहुत ही रेडी रहते हैं। तो मेरा यही सभी को रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स इधर बैठे हैं तो कैरियर की शुरुआत अच्छी तरह कीजिए, भले सैलरी कम मिले पर ज़्यादा 5 साल का विजन रखिए। अगर आप जॉब करोगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय फार्मासिस्टों का सभी इंडस्ट्री में हम ऑक्यूपाई हो गए। रेगुलेटरी अफेयर्स, हम इतने सारे एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, हमारे फार्मासिस्ट रेगुलेटरी में है ही नहीं, सारे नॉन फार्मासिस्ट लोग कंसल्टेंसी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे फार्मासिस्ट के पास इतना नॉलेज है फिर भी हमारे फार्मासिस्ट नहीं है। उसके लिए भी आपका एक बहुत ही बड़ा है, मेडिकल डिवाइस में भी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक की जॉब है। तो बहुत सारे फार्मेसी एक यही सब्जेक्ट है कि प्रोफेशनल है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास एक वाटर का ढक्कन बनाने से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं उस सब में हमारी अपॉर्चुनिटी है। बाद में हमारी फार्मेसी स्टोर में आता है उसको बेचने के लिए, तब तक तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो जाती है।
बाद में जो बचता है उसमें आप आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले वाली जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हैं वो लेनी चाहिए, बाद में फार्मेसी स्टोर में आपको आना चाहिए। तो यही एक रिक्वेस्ट है। फार्मेसी काउंसिल इंडिया पूरे फार्मासिस्ट के लिए काम कर रहा है, बहुत सारे विजय पाटिल जी जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में कि बहुत सारा ट्रेनिंग करवाने का, ये सब तो उनका भी एक अच्छा काम है। तो मुझे लगता है कि सारी स्टेट काउंसिल महाराष्ट्र और गुजरात हम सभी एक साथ में ही चल रहे हैं। तो आने वाला समय, और इंडस्ट्री भी ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में ही है, कॉरपोरेट कंपनियां भी इधर है, वहाँ पे भी है। तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गुजरात में 1000 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क और एपीआई पार्क बन रहा है, हैदराबाद में भी शायद दिया है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमको लेनी चाहिए। और नौकरी की तो आप बाद में बात करोगे, पहले बिजनेस करने के लिए सोचना चाहिए। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे निमित्त बहुत सारे जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी में काम करे, जो कोरोना में पेंडेमिक सिचुएशन में काम किया, जैसे सिंधे साहब ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो दवाई सप्लाई चेन मेंटेन की, आपको पता है कि, और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का है, तो पूरे इंडिया के जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री में वो प्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल किया है, तो उसका सप्लाई चैनल साथ में मिलकर इतना हेल्प किया है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो सर्विस है, अगर दवा कार्डियक डायबिटिक की दवाई बंद हो जाती तो कोरोना से लोग कम मरते, डायबिटिक और कार्डियक लोग पहले चले जाते। तो मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से कम मरे लोग, क्योंकि वो डर का माहौल था, डर की सिचुएशन में सब लोग डर गए थे, डर से लोग ज़्यादा मर गए। तो अगर हमारा रोल उस टाइम रहता, हमारे गुजरात में हमने ट्राई किया था कि फार्मडी के जो स्टूडेंट थे उनका मैंने ग्रुप बनाया था, लगभग 100 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया था, और वो लोग टेलीफोनिकली काउंसलिंग कर रहे थे सारे कोरोना पेशेंट की, कि जिसको कोरोना सुनते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती, पैनिक हो जाता था। तो उस टाइम फार्मडी स्टूडेंटों ने एक टेलीफोनिक एडवाइजरी जाहिर की थी, और सभी लोग उस पर टेलीफोन करते थे, उनका गाइडेंस लेते थे, और उनका सही में इनका नॉलेज का यूटिलाइजेशन हमने फार्मडी बच्चों का किया। और सभी लोग, सारे पेशेंट खुश थे कि हमको जो पैनिक हो रहे थे वो उसमें से रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि डॉक्टर के उस टाइम, डॉक्टर तो आपको पता है कि मिलना ही मुश्किल, डॉक्टर थे ही नहीं, इतने बिजी चल रहे थे। एक हमारी कम्युनिटी ऐसी थी जो सबको जवाब भी देती थी, और पेशेंट काउंसलिंग करके हमने बहुत सारे पेशेंटों का जो मानसिक परिस्थिति खराब हुई थी उसको हमने बचाया, और बहुत सारे पेशेंट हमने सर्वाइव किए। तो अगर हमने पूरे इंडिया में ऐसा काम किया होता, जब भी नेक्स्ट पेंडेमिक ना आए, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारे फार्मासिस्ट का जो रोल है, अगर हमने पैनिक सिचुएशन से या साइकेट्रिक जो चीज़ें होती है उसमें हमारा ही रोल है कि हम उसको कम कर सकते हैं, और हमारी जो एफिकेंसी है जो पेशेंट काउंसलिंग की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि हमारा रोल कम्युनिटी फार्मासिस्ट में बढ़ाना चाहिए। सरकार भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट अब सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में ला रही है, कि जिससे क्लिनिकल में फार्मडी और एमफार्म के बच्चे काम कर सकेंगे। और जो फार्मडी स्टूडेंट है उनको रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट के लिए भी हमने प्रपोजल डाला है, और अभी एनएमसी में अटका हुआ है। और क्योंकि एनएमसी मेडिकल काउंसिल कभी नहीं जाएगी, फार्मासिस्ट को मिलेगी। तो जहाँ गांव में डॉक्टर्स है, डॉक्टर इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद, वो गांव में कभी नहीं जाता डॉक्टर कभी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी हमारी है। अगर अभी भी पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में जहाँ आप जाओ, स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेजेस, तो वहाँ पीएचसी सीएचसी सेंटर में फार्मासिस्ट ही प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर की जगह पर। उसको लीगल टर्म में लेके आने के बाद हमारे फार्मासिस्ट की और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और जहाँ गांव और विलेजेस है वहाँ हम जाके अच्छी तरह से हमारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो भी रिस्ट्रिक्शन, ज़्यादा मेडिसिन नहीं, जो भी कम मेडिसिन है उसके लिए। तो ये सारा काम हम करने वाले हैं। इंटरनेशनल जो हमारे हिल बाय इंडिया और हिल इन इंडिया प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे हेल्थ मिनिस्टर चला रहे हैं, उनके लिए एक पोर्टल बना रहे हैं अभी, और जिसमें सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन होगा, आप लोगों का भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र काउंसिल ने डेटा दिया है, सारी काउंसिल्स ने वो डेटा हमने भारत सरकार को दे दिया है। वो डेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल है तो मैसेज आएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी पड़ेगी, और अपडेट करने के बाद
अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स है और आप अदर कंट्री में जाना चाहते हो, दुबई, जापान या तो जर्मनी, आपको पास जो भी स्किल्स है, अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा डेटाबेस आपको वहाँ दिखेगा और उनकी एम्बेसी, उनके जितने भी स्टेक होल्डर है वो वहाँ पे अपना डेटा सर्कुलेट करेगी। आपको सीधा इंटरव्यू के लिए या तो आपको आगे प्रोसेस के लिए आपको वहाँ से कॉल आएगा। वैसे ही वहाँ के फार्मासिस्ट इंडिया में आना चाहते हैं तो वो भी वो डेटाबेस, वो पोर्टल पे रजिस्टर हो गए और हमारी एम्बेसी को आएगा और हमारे स्टेक होल्डर को, हमारी फार्मा कंपनियों सभी को ये डेटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा और उनको भी जॉब मिलेगी। तो एक इंटरनेशनली जो हमारा फार्मेसी का रिकग्नाइजेशन बढ़ना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है और PCI वो प्रोजेक्ट में लगी हुई है। तो बहुत सारा काम, फार्मेसी की प्रोफेशन की वैल्यू पूरे इंडिया में, इंडिया की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में कैसे रिफ्लेक्ट हो, वैसे हमको काम करना है। उसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है और पूरे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे निमित्त हमारा थीम भी है कि यूनाइटेड होना जरूरी है। तो पहले यूनाइटेड होंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली सक्सेस तो हम सभी की ही रहेगी, ना केमिस्ट ड्रगिस्ट की, ना PCI की, ना आपकी है। हम सबकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये काम हमको करना चाहिए। और आज का जो दिन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, फिर से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। और आने वाले फार्मासिस्ट डे पे हम सब मिले, एक नया विजन लेके मिले और नया अपग्रेड करने के बाद मिले। तो मुझे लगता है कि हम सबका इस आज का गेट टुगेदर एक सक्सेसफुल रहेगा। और सभी डिग्निटरी जो हमारे आए हैं, प्रिंसिपल्स और केमिस्ट ड्रगिस्ट के ऑफिस पे रहे, वो भी एक साल में इतना अचीवमेंट करें कि हम एक अच्छा अगले साल एक स्टैंड ले सके। उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और विशिंग यू हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोंटू जी।